शबूही बेगम कल तक जब इसका मामू मिर्जा ताहिर जिंदा थे तो फायजा लोगों के लिए, निदा की माँ के लिए ये कार के दरवाजे खोला करती थी। ये औरत जो है उनके पाँव में बैठना सादत समझती थी। आज जब तक इनको जलील न कर ले उसको रात को नींद नहीं आती। मिर्जा ताहिर की जो सबसे बड़ी गलती वो करके गए, बल्कि एक नहीं दो हैं उनकी गलतियां मेरे नजदीक, और ये जो बद किरदार मुरब्बी थे। अच्छा शेख साहब, एक और सवाल है, वो ये कि जो आपने अंदर की बात बताई कि भाई वो तस्वीरें उतार ली गई, उससे जहां उनकी खुशामद का एक मुबालगा नजर आता है और एक एहसास कमतरी नजर आती है, वहीं मिर्जा ताहिर साहब से नफरत भी उसका भी अंदाजा होता है कि क्या जेलसी है या हसद है। शेख साहब, मैंने जितने भी अहमदियों को, खास तौर पर जो 80s के या 90s की भी इवन पैदाइश रखते हैं, जो अहमदी 90s के और 80s की जिनकी पैदाइश, मैंने मिर्जा ताहिर अहमद से बड़ी उनको वालेहाना और बड़ी अकीदतमंदाना मोहब्बत करते हुए देखा है। वो शायद अपने बाप दादाओं से ज्यादा मिर्जा ताहिर की अकीदत या मोहब्बत उनके दिल के अंदर है। मुझे समझ नहीं आता कि फिर ये नफरत की वजह क्या है। क्या मिर्जा ताहिर की के खानदान से, यानी मियाँ बीवी उनके जो अहले बैत हैं, उससे को मसला हुआ है, मिर्जा ताहिर के कद काट से मसला है, या उसकी तरक्की से मसला है? ये हसद या जेलसी क्या है? ये खानदानी को जेलसी है या इसके पीछे कोई और को मसला है? आप तो यहाँ पे अंदाजा कर लें कि यही शबूही बेगम जो है, शबूही बेगम कल तक जब इसका मामू मिर्जा ताहिर जिंदा थे तो फायजा लोगों के लिए, निदा की माँ के लिए ये कार के दरवाजे खोला करती थी। ये औरत जो है उनके पाँव में बैठना सादत समझती थी। आज जब तक इनको जलील न कर ले उसको रात को नींद नहीं आती। ओए होए होए होए। तो महल्लाती साजिश जो है वो उसका एक शक्ल सिंपल नजर आ रही है। सिंपल सिंपल। आज अब जब ये सिलसिला हो रहा है, ये सारा, कि मसरूर ने भी छड़ी हाथ में पकड़ ली है, ये भी बेचारी अपने जो भी इसके हालात हैं, अगले खलीफा के लिए जो मसले बन रहे हैं, मिर्जा ताहिर की जो सबसे बड़ी गलती वो करके गए, बल्कि एक नहीं दो हैं उनकी गलतियां मेरे नजदीक। एक तो आंखें बंद करके अपने इन झूठे मुरब्बियों पे, और ये जो बद किरदार मुरब्बी थे, इन पे बिलीव करके वो बैतों का झूठ बोल गए। ठीक हो गया, और उससे वो जितने जलीलो खार हुए वो सबके सामने है। दूसरे नंबर के ऊपर उस बंदे से ये गलती हुई कि मसरूर के बारे में वो प्रोपोगेट कर गया कि इसको अगला खलीफा बना लेना। ओहो हो। अब ये जो सिलसिला है, अब ये जो सिलसिला चल रहा है, पिछली मरतबा मैंने अपने प्रोग्राम में, पता नहीं आपके ज़हन में है या नहीं, आपने सुना या नहीं, मैंने एक नाम दिया था जो इनके घर के अंदर इनकी मोहल्लाती साजिशों में एक रोल प्ले कर रहा है और ये सारे परेशान हैं। वो है मिर्जा नासिर अहमद, उस लड़के का नाम जो कि प्रिंसिपल है जामिया यूके का मौजूदा। जी। ठीक। वो एक मतलब बड़ा पावरफुल कैंडिडेट है खिलाफत का, और जो दूसरी लॉबी है उसके अगेंस्ट जो है, अब ये सारे एक दूसरे का काम कर रहे हैं। अच्छा, इनमें रोल जो प्ले कर रहा है ना, जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो दो तीन प्लेयर हैं इनके, ये भी मैं बता दूं, जो किंग मेकर हैं। एक यूके का अमीर रफीक हयात, और दूसरा यूके का मुरब्बी मुजीब राशिद, अबू लता जलंधरी का बेटा। ये दो ऐसे बंदे हैं सही मानों में कि जो मतलब किसी वक्त भी कोई बाजी पलट सकते हैं। अब इन मजे की बात है, अब मुजीब राशिद का तो मैं नहीं, लेकिन मतलब आप अंदाजा कर लें कि इवन अब उस बेचारी की भी कमबख्ती आ जाएगी, रफीक याद की बीवी की, उसने मुझसे रब्ता किया, तो वो बेचारी वाह भाई मारी जाए, वाह। वो मारी जाएगी। क्या करूं, लेकिन आई एम सॉरी। मतलब ये चीजें हैं। शेख साहब, कोई आप अगर कैंडिडेट्स को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं फिर, मतलब है। नहीं, मतलब कोई भी अगर इसको चैलेंज करना चाहेगा, मेरे पास तो हर चीज मौजूद है। किसी ने चैलेंज करना है मुझे करे। मैं तो चाह ये रहा हूं कि एक मर्तबा
ये मामला कोर्ट में चला जाए, किसी शक्ल में चला जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे घसीटने की कोशिश की यहाँ कनाडा में मुझे कनाडा में घसीटने की कोशिश की, और अब ये उससे भी डरा कर गए हैं, लेकिन मैं नहीं इन्हें छोड़ने वाला। मैं कहता हूं किसी तरीके से ये मुझे किसी चक्कर में ले जाएं कोर्ट के अंदर, फिर वहां पे देखते हैं कि क्या हो। शेख क्या साहब शेख साहब आप उनको ना, मैं जब आप ये कहते हैं ना कि मुझे कोर्ट कोर्ट में लेके जाएं, तो मुझे मैं इनके चेहरे इमेजिन करता हूँ, ये सोचता हूँ ये कहते होंगे यार छेड़ के भी ऐसे मर जाना है, ठीक है। नहीं, वो ये तो दुआएं सोशल मीडिया करते पे हैं, हमें, वो हाँ दुआएं करते हैं, मेरे को रोज मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें पता चला है आपकी ये हालत है, बस थोड़े दिन शेख माफी मांग ले, शेख तौबा कर ले, ये कर मुझे हंसी आती है यार, मैं क्या करूं इस चीज से। शेख साहब आप अंदाजा करें, ये लोग आपको तो कह रहे हैं माफी मांगिए, मैं बात एक करने लगा हूं, ये ढकी छुपी बात नहीं है किसी भी अहमदी से। ये लोग इतनी बगलें बजाते हैं सिर्फ इस चीज के ऊपर कि मोहम्मदी बेगम की औलाद से कुछ लोग वापस आ गए। ओ गिव मी अ ब्रेक। यकीन करें बगले ये बजाते दुनिया हैं। का मैं सबसे, फिर वही यार, एक मिनट आमिर मेरी बात सुन। जिन लोगों ने कुरान के माने तब्दील कर दिए, कुरान की आयतों के साथ खिलवाड़ कर किया, वहां पे ये कि भाई बात हो रही है कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो नहीं उसकी नानी के साथ हो गया तो वो भी हम ही पूरे हो गए यार, छोड़ दो यार।